अगर चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर जाकर हंगामा करने की धमकी देना जुर्म है, तो फिर वो लोग जो लोग गए थे राणाज के घर के बाहर धमकाने, हंगामा करने, तोड़ने फोड़ने, उन पर ये रूल अप्लाई क्यों नहीं होता है? उनको क्यों जाने दिया आपने? उनको क्यों छोड़ दिया गया? अगर सीएम के घर पे जाकर प्रोटेस्ट करना गलत है, तो फिर किसी एमपी एमएलए के घर के बाहर जाकर प्रोटेस्ट करना भी गलत है। आज आप चीफ मिनिस्टर हैं, कल हो सकता है नवनीत राणा चीफ मिनिस्टर होंगी। एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। इस तरह के इंसिडेंट्स हैं जो लोगों को लीडर्स बना देते हैं। मिस्टर उद्धव ठाकरे इज मेकिंग अ बिग लीडर आउट ऑफ नवनीत राणा। नवनीत राणा को कल कोई नहीं जानता था, आज पूरे देश में नवनीत राणा और रवि राणा को जानते हैं। नवनीत राणा ओवरनाइट हैज बिकम अ बिग लीडर, और वो शिवसेना और उद्धव ठाकरे ने क्रिएट कर दिया है। आपको मालूम है कि बीजेपी और दूसरी पार्टियों को महाराष्ट्र में लीडर चाहिए, खास करके बीजेपी को। नवनीत राणा इज अ पोटेंशियल ह्यूज लीडर फॉर बीजेपी, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ नवनीत राणा टुमारो ज्वाइंस बीजेपी and becomes an important leader in the BJP hierarchy, because अब इस केस के बाद नवनीत राणा will be a big leader, और ये लीडर आपने बना दिया नवनीत राणा को। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी चीज का आपने बवाल खड़ा कर दिया, एक छोटी सी बात का फसाना बना दिया। नतीजा, नवनीत राणा को आज पूरा देश जानता है, वो बहुत बड़ी लीडर बन गई सिर्फ आपकी एक स्टेप के कारण। ये कौन सी समझदारी है? ये कौन सी सियासत है? ये किस तरह की पॉलिटिक्स है? आप खुद ही अपना नुकसान कर रहे हैं और बीजेपी को एक बना बनाया लीडर दे रहे हैं। आई एम वेरी कन्विंस्ड दैट यू विल सी नवनीत राणा ज्वाइनिंग बीजेपी वेरी सून, एंड देन शी विल ओपनली टारगेट उद्धव ठाकरे, बिकॉज एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इंडिपेंडेंट, इफ शी कैन टारगेट एंड टेक द चीफ मिनिस्टर हेड ऑन, imagine if she has a support of the entire BJP. She is much bigger a leader today than what she was 3 days ago. ये किया है शिवसेना ने, एक बड़ा नेता बना दिया महाराष्ट्र में नवनीत राणा को। If this is intelligence, I don't know. ये दो नियम है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, और वो दोनों पहलू होने जरूरी हैं। और उसी तरह एक चीज का एक ही रूल होता है। एक सिचुएशन में एक रूल, दूसरे सिचुएशन में दो रूल नहीं होता। कानून सबके लिए सेम है, कहा जाता है। आई डोंट नो, कहा जाता है सबके लिए नियम एक है, कानून सबके लिए बराबर है। तो फिर नवनीत राणा, रवि राणा के लिए जो कानून है वो इन दोनों पे लागू क्यों नहीं हो रहा है? बीजेपी कहती है कि शिवसेना पुलिस सिस्टम का गलत इस्तेमाल कर रही है। कहेगी बीजेपी, आगे और भी ज्यादा कहेगी। क्यों? क्योंकि आप उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कहने का। आप बोल रहे हैं कि हम बार बार ऐसी चीजें करेंगे जिससे आपको मौका लगेगा बोलने का कि हम पुलिस का मिसयूज कर रहे हैं। आई डोंट नो, बट एक चीज बहुत क्लियर है। अगर आपने मिस्टर परमबीर सिंह का स्टेटमेंट सुना था, तो उन्होंने कहा था मिस्टर अनिल देशमुख एज अ होम मिनिस्टर वाज डायरेक्टली इंटरफेयरिंग इन द फंक्शनिंग ऑफ द पुलिस फोर्स। तो फिर बचता क्या है? इस तरह की इंसिडेंट्स होंगे तो लोगों को भी पता चल जाएगा कि दो नियम चलते हैं महाराष्ट्र, एक वो जो आपके लोगों के लिए, एक वो जो आपके विरोधियों के लिए। ऐसा मत कीजिए। जो नियम आप राणा पे लागू कर रहे हैं वही नियम आप इन दोनों पे भी लागू कीजिए, तभी जस्टिस होगा। वरना शिवसेना विल गो डाउन द हिस्ट्री एज अ पार्टी दैट डिड नॉट डू जस्टिस एंड डिड नॉट respect the rule of law by adopting double standard. इस पूरे गेम में जो कुछ भी हो रहा है ना, ये पूरा हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर का, उसमें दो लोग इंपॉर्टेंट हो गए, एक राज ठाकरे और दूसरी नवनीत राणा। अब ये दोनों शिवसेना और उद्धव ठाकरे के लिए कितना फायदा देंगी, कितना नुकसान, ये तो वो जाने। लेकिन मुझे जहां तक है, जर्नलिस्ट आई कैन परसीव इट, आपने बहुत नुकसान का सौदा किया है। बगैर मतलब के आपने राज ठाकरे को दोबारा पॉलिटिक्स में खड़ा कर दिया, क्योंकि उनको आपने रेलेवेंट बना दिया। और नवनीत राणा जो कल तक सिर्फ एक एमपी थी, आज आपने उनको नेशनल लीडर बना दिया। इस तरह के एक्शन जब आप करते देते हैं तो फिर ऑर्डिनरी लीडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर बन जाता है। और नवनीत राणा, आप देखिए वक्त
आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। नवनीत राणा विल इमर्ज एज वन ऑफ द प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फेस इन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, और बीजेपी की नजर नवनीत राणा पे बहुत क्लोजली होगी, बिकॉज बीजेपी रिक्वायर्स अ फायर ब्रांड लीडर एंड नवनीत राणा इज प्रेजेंटिंग दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी फॉर द पीपल। अगर कोई उलझने को तैयार है उद्धव ठाकरे के साथ, फिर और खुल के बोलने को तैयार है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट बीजेपी इज लुकिंग फॉर। शी इज गोइंग टू इमर्ज एज अ फायर ब्रांड लीडर, और एक छोटी सी गलती से, एक छोटी सी बात से आपने एक नया बड़ा लीडर क्रिएट कर दिया। ये बहुत नुकसान का सौदा शिवसेना ने किया है। एनीवे, दिस इज all that I wanted to discuss in Speak Up India today. I would wait for Speak Up Q&A to restart because a lot of people still don't know that I have started the show. Please do share the video, because even if I am talking relevant and it doesn't reach people, then the whole purpose of doing the session gets defeated. So I would request you to please do share the video, take the voice to many more people, and please do inform them that our session that is called Speak Up India, which is your platform, has restarted. Please do come back tomorrow at 10 p.m. for Speak Up India, and as and when I connect with FYI or any other show, I would like to focus on P for Politics tomorrow, but that is in the context of Sushant Singh Rajput. Why? I will not disclose, but I will talk about a few questions that people ask me. I have been thinking about it, but now I have an answer. This is related to Sushant Singh Rajput and the political scenario in Maharashtra. So tomorrow's session, either Speak Up India or P for Politics shall be on that. Please do connect, and please do share the video, like the video, and also subscribe the YouTube channel if you haven't done as yet. Thanks a lot for watching. Stay safe, stay connected.